क्या सेलिब्रेटेड हॉलीवुड फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ओपेनहाइमर इंडिया में लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर के हिंदी डब्ड वर्जन को। लेकिन सबसे पहले रिव्यू शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है और ये एक बायोपिक है, बायोपिक ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इट इज बेस्ड ऑन हिज 2005 बायोग्राफी जिसका टाइटल था अमेरिकन प्रोमेथियस। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है विच इज बेस्ड ऑन द बुक अमेरिकन प्रोमेथियस। और जो स्क्रीन प्ले लिखा है इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि आपको लगता है पूरा ड्रामा आपकी आंखों के सामने ही अनफोल्ड हो रहा है। ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में टेक्निकल जार्गन बहुत ज्यादा है एंड इट इज वेरी वर्बोस, बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी टू एस्टैब्लिश कि उन्होंने जब बॉम्ब बनाया उनके सामने क्या क्या मुसीबतें आई, किस तरह उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, क्या उनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड था, कैसे उनके साथ काम करने वाले या तो उन्हें हेल्प कर रहे थे या उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इट इज अ बिट टू टेक्निकल एंड बहुत ज्यादा वर्बोस है, इसलिए कुछ जगह पर आपको बहुत खिंची हुई लगती है एंड थोड़ी बोरियत भी महसूस होती है। लेकिन सेकेंड हाफ में जहां पर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कमेटी इंक्वायरी कर रही है ये जानने के लिए कि ओपेनहाइमर सही थे या गलत थे, उनका अलाइनमेंट किसी और के साथ था, अमेरिका के साथ नहीं था, या क्या था उनका माइंडसेट, क्या था, वो गेम खेल रहे थे या एक्चुअली सही मदद कर रहे थे, ये सब जो इंक्वायरी कमेटी इंक्वायर करती है, जो ड्रामा होता है, जो विटनेसेस पेश आते हैं, ओपेनहाइमर को क्वेश्चन किया जाता है, उनके प्रो उनके एंटी विटनेसेस आते हैं, वो पूरा ड्रामा इतना बेहतरीन है कि यू गेट सक्ड इनटू इट कंप्लीटली। सो जहां पर फर्स्ट हाफ में आप थोड़े बोर हो सकते हैं बिकॉज इट इज टू टेक्निकल एंड बहुत वर्बोस, क्या होता है, बहुत ज्यादा बातचीत, बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी, तो कभी कभी आप ऊब जाते हैं। फर्स्ट हाफ में आपको ये फीलिंग आ सकती है, लेकिन ऑल थ्रू द फर्स्ट हाफ आप प्रिपेयर्ड है कि सेकेंड हाफ में ड्रामा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में एस्टैब्लिश हो जाती है, बैक एंड फोर्थ जाती है फिल्म, यानी फ्लैशबैक, करंट टाइम्स, प्रेजेंट टाइम्स, फ्लैशबैक। इसलिए आपको पता है कि इंक्वायरी कमेटी का क्रक्स है यहां पर, लेकिन यू आर प्रिपेयर्ड कि इंक्वायरी कमेटी के ड्रामा में बहुत मजे आने वाले हैं और ऐसा ही होता है। सो द सेकेंड हाफ इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड क्रिस्टोफर नोलन के स्क्रीन प्ले की जितनी तारीफ आप करें उतनी कम है। तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। किलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज फर्स्ट रेट। क्या काम किया है, बेहतरीन काम। वेदर ही इज द थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, वेदर ही इज द लवर, वेदर ही इज द हस्बैंड, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बताया गया है, लव मेकिंग सीन्स भी है, तो हर सीन में वो इतने खरे उतरते हैं कि आपको लगता है किलियन मर्फी वॉज बोर्न टू प्ले दिस रोल बिकॉज it's almost a flawless performance and he makes the entire drama so believable. एमिली ब्लंट जो उनकी वाइफ किटी की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल्सो लवली। उनका रोल ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन जो चमकती है वो मजा आ जाता है। जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सीन्स में तो वो छा जाती है। मैट डेमन जो लेस्ली ग्रोव्स की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज आउटस्टैंडिंग। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो लुइस स्ट्रॉस की भूमिका निभाते हैं, ही ऑल्सो लेंस टेरिफिक सपोर्ट। क्या काम किया है, खासकर क्लाइमैक्स एंड प्री क्लाइमैक्स सीन्स में उन्हें देखने में बहुत मजा आता है। फ्लोरेंस पुग, कैसे एफ्लेक, जॉश हार्टनेट, रामी मलिक एंड केनेथ ब्रेनैग, इनका सपोर्ट भी बेहतरीन है। सबने इतना बेहतरीन काम किया है कि वो ड्रामा का इंपैक्ट और भी हाइटन हो जाता है। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, इनफैक्ट एवरी एक्टर, सभी एक्टर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। सो एज फार एज परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न, इट्स अ फिल्म विच इज अ व्यूअर्स डिलाइट। क्रिस्टोफर नोलन का निर्देशन ऑफ कोर्स डिस्टिंक्शन मार्क्स बिकॉज बहुत डिफिकल्ट फिल्म है, बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी लिखने के लिए एंड बनाने के लिए, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट तो है ही फंटास्टिक, उनका डायरेक्शन भी लाजवाब है। ही हैज मेड अ वेरी होलसम एंटरटेनर एंड जो
ओपेनहाइमर का मेंटल डिलेमा है इन द सेकेंड हाफ, उस डिलेमा को उन्होंने जिस कदर पेश किया है, मजा आ जाता है देखकर। प्लस जो क्वाजाई कोर्ट रूम ड्रामा है, उस ड्रामा में भी लोगों को बहुत एक्साइटमेंट महसूस होता है। ऑल्सो जो रियल ड्रामा शुरू होता है उससे पहले जो टेस्टिंग होती है एटम बॉम्ब की, उस सीक्वेंस में भी एकदम थ्रिल और टेंशन ऑडियंस को महसूस होता है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, इन दो का स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज दे हेल्प इन प्रेजेंटिंग द ड्रामा इन अ ब्यूटिफुल मैनर। एंड ऑफ कोर्स एडिटिंग बहुत शार्प है। तो ओवरऑल ओपेनहाइमर बेहतरीन बिजनेस करेगी इंडिया में। ऑफ कोर्स हिंदी डब्ड वर्जन से बेहतर इंग्लिश वर्जन का बिजनेस होगा बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फैंस ऑफ क्रिस्टोफर नोलन जो ओरिजिनल लैंग्वेज में इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे। यस, बी श्योर दैट दिस वन इज अ हिट फिल्म। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ ओपेनहाइमर? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है, वेदर इन इंग्लिश और द हिंदी डब वर्जन और एनी अदर डब वर्जन, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।